हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द फिल्मी बॉक्स में। अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स का तीसरा एपिसोड आ चुका है और कहानी में अब जबरदस्त मोड़ आने वाला है। आज के इस एपिसोड में आपको एक बड़े राज का पता चलने वाला है, तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें डंक गहरी नींद में सोया हुआ नजर आता है, लेकिन नन्हे एग को बखूबी पता था कि अगर डंक को ये मुकाबला जितवाना है तो उसे कड़ी मेहनत करनी होगी और साथ ही उसके घोड़े को भी तैयार करना होगा। इसलिए एग डंक के घोड़े थंडर को वहाँ से दूसरी तरफ ले गया और उसे समझाने लगा कि डंक का वजन उसके पुराने मालिक से 2 गुना है, इसलिए उसे 2 गुनी ताकत से मेहनत करनी होगी। एग ने थंडर को दौड़ाना शुरू किया और उसे जंग के लिए ट्रेन करने लगा। तभी वहाँ एक आँख वाले शख्स की एंट्री हुई, जिसने एग को घूरते हुए पूछा, क्या तुमने इसे चुराया है? एग ने साफ मना कर दिया। वो आदमी एग की बातों से प्रभावित हुआ और उसे पहचान गया। वो असल में सर रॉबिन राइसलिंग थे, जो काफी बहादुर थे और एक टूर्नामेंट में अपनी आंख गवा चुके थे। एग ने बताया कि वो डंकन द टॉल के लिए काम करता है। रॉबिन ने कहा कि उन्होंने कभी ऐसे योद्धा का नाम नहीं सुना, लेकिन वो वहाँ से ये कहकर निकल गए कि वो जल्द ही बहुत मशहूर हो जाएंगे। कुछ देर बाद एग थंडर को लेकर वापस आया। वहाँ डंक अपने फटे कपड़ों को सिलने की कोशिश कर रहा था, जो उसे बिल्कुल नहीं आता था। एग ने बताया कि उसने थंडर को काफी ट्रेन किया है और अब उसे भूख लगी है, साथ ही वो कल रात का बासी खाना नहीं खाएगा। तब डंक ने एग को सिलाई करना सिखाया। कुछ देर बाद एग टारगेरियन परिवार की कहानियाँ सुना रहा था। डंक ने उसे कवच पहनने के लिए कहा ताकि वो टूर्नामेंट में जा सके, लेकिन एग ने एक कड़वा सच बताया, तुम्हारे पास अपनी कोई ढाल नहीं है और ना ही तुम किसी बड़े घराने से हो, इसलिए तुम्हें पहले लड़ने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि पहला हक बड़े घरानों और बड़े योद्धाओं का होता है। डंक को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर डंक बाजार में खाने के लिए अंडे लेने गया, जहां उसे टैंसल दिखाई दी। उसने भरोसा दिया कि शाम तक उसकी ढाल तैयार हो जाएगी और फिर वो वहाँ से निकल गई। डंक और एग ने खाना बनाया और मजे से खाया। अब उन्हें इन मैचों में साथ रहने में मजा आने लगा था। कुछ देर बाद एग डंक को समझाने लगा कि अगर वो यहाँ जीत गया तो काफी मशहूर हो जाएगा। तभी डंक को एशफोर्ड के एक मुनीम ने बुलाया। मुनीम ने डंक को बताया कि लॉर्ड एशफोर्ड ने यहाँ बहुत खर्चा किया है और उन्हें पैसे कमाने हैं। उसने कहा कि सर एंड्रू जंग में कभी नहीं हारते और अगर तुम उनसे लड़ोगे तो किसी को नहीं लगेगा कि तुम जीत सकते हो। हम तुम पर पैसा लगाएंगे, जिससे हमें फायदा होगा और तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा। डंक ने अपनी ईमानदारी दिखाई और चीटिंग करके जीतने से साफ मना कर दिया। मुनीम ने ताना मारा कि तुम्हारे पास तो वैसे भी फूटी कौड़ी नहीं है, कल तक सोचकर बताना। तभी टूर्नामेंट का बिगुल बजा, जो कि बड़ी जंग का इशारा था। डंक और एग मुकाबला देखने पहुँचे। आज मैदान में प्रिंस एरियन लड़ने वाला था और उसने अपने सामने सर हम्फ्रे को चुना। दोनों आमने सामने आए और आगे बढ़े। एरियन ने पहला वार मिस कर दिया, लेकिन जब वे दोबारा बढ़े तो एरियन ने क्रूरता दिखाते हुए हम्फ्रे के घोड़े को ही मार गिराया। एग और डंक जानते थे कि घोड़े पर वार करना नियमों के खिलाफ है। वहाँ मौजूद सभी लोग भड़क गए और एरियन पर हमला करने के लिए ग्राउंड में उतरने लगे, लेकिन गार्ड्स बीच में आ गए। डंक ने एग को बहादुर होने के लिए कहा, क्योंकि जंग में उसके साथ भी ऐसा हो सकता था। शाम ढलते ही लियोनेल बराथियन अपने खेमे में एलिस नाम की एक लड़की की कहानी सुना रहा था। डंक को लगा एलिस कोई महान लड़की होगी, लेकिन वो गलत था। वहाँ से निकलते ही एक भविष्य देखने वाली औरत ने डंक और एग को पकड़ लिया। उसने डंक के बारे में बताया कि वो एक महान योद्धा बनेगा, जो लेनेस्टर से भी ज्यादा अमीर होगा। डंक एग का भविष्य जानने के लिए उस औरत से कहता है। उसने एग के लिए भविष्यवाणी की कि वो एक दिन राजा बनेगा और उसके आसपास के जलनखोर लोगों के चलते वो बहुत बुरी मौत मरेगा। एग ये सुनकर दुखी हुआ, लेकिन डंक हंस रहा था, क्योंकि उसे लगा शायद वो औरत झूठ बोल रही है। फिर उनकी मुलाकात रेमन से हुई, जो पार्टी करना चाहता था। एग को लगा रेमन उसे पहचान सकता है, इसलिए वो टैंसल का नाटक देखने की बात करने लगा। रेमन और डंक ने शराब पी। रेमन ने बताया कि स्टीफन बहुत बुरा है और वो किसी भी घायल योद्धा को चुनकर उसे हरा देगा ताकि खुद को बड़ा दिखा सके। डंक ने कहा कि वो सर एंड्रू से पूरी ईमानदारी से लड़ेगा। रेमन को लगता था कि वे दोनों काफी बड़े योद्धा हैं और हेम्फ्रे के हारने से दुखी थे, क्योंकि एरियन ने चीटिंग की थी। रेमन ने बताया कि स्टीफन को भी टारगेरियन पसंद नहीं है। साथ ही एरियन खुद को ड्रैगन कंट्रोल कर पाने की वजह से सबसे बेहतर समझता है और औरतों पर भी गंदी नजर डालता है, जो कि बहुत बुरा है। दूसरी तरफ टैंसल अपना ड्रैगन वाला शो दिखा रही थी, जिसे देखने आज एग के साथ एरियन भी आया था। शो में ड्रैगन को मार दिया जाता है
जिससे एरियन काफी नाराज होता है। उसकी नजर में ड्रैगन्स काफी बहादुर और निडर होते हैं। उसे लगा कि शो में उसका भी मजाक उड़ाया जा रहा है। एरियन काफी भड़का हुआ था। दूसरी तरफ डंक ने रेमन से पूछा कि प्रिंस मेकर कहाँ गए। रेमन ने बताया कि उनके 2 बेटे गायब हैं, शायद मर चुके हैं या कहीं पीकर पड़े होंगे। पर उनका सबसे छोटा बेटा बहुत काबिल और समझदार है। तभी एग ने आकर बताया कि एरियन टैंसल को मार रहा है। डंक भागकर टैंसल के पास आया। एरियन ने टैंसल की उंगली तोड़ दी थी। ये देख डंक का खून खौल उठा और उसने एरियन को एक जोरदार पंच मारा, जिससे उसका एक दांत टूट गया। गार्ड्स ने तुरंत डंक को पकड़ लिया। एरियन बहुत गुस्से में था। उसने कहा, तुम्हें इस महिला के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पता होना चाहिए कि ड्रैगन को कोई नहीं मार सकता। उसने कहा कि आज तुमने मेरा दांत तोड़ा है, अब हम तुम्हारे सारे दांत तोड़ देंगे। गार्ड्स ने डंक को जकड़ लिया। तभी एग ने चिल्लाकर गार्ड्स को हुक्म दिया, उसे छोड़ दो, वरना तुम्हें मेरे पिता को जवाब देना होगा। डंक का रिएक्शन देखने लायक है। एरियन ने एग से पूछा कि तुम्हारे बालों को क्या हुआ। तब एग ने बताया कि उसने अपने बाल कटवा दिए ताकि वो वैसा ना दिखे। एग असल में मेकर का बेटा प्रिंस एगॉन टारगेरियन था। और इसी जबरदस्त ट्विस्ट के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हुआ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।